श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 12 चौथा चरण नमन व वंदन। श्री चरणों की अर्चना निश्चित ही बहुमूल्य, साईं वंदन का हमें ज्ञात कराते मूल्य। शिरडी साईं का सुनो एक वाकया खास, बैठे थे दाभोल कर साईनाथ के पास। साईं बोले प्रेम से रचकर लीला स्वांग, 15 रुपये दक्षिणा ला श्यामा से मांग। साईं का आदेश था राजा का फरमान, जाने को तत्पर हुए तत्क्षण आज्ञामान। ऊंच नीच कोई मनुज निर्धन या धनवान, साईं आज्ञामान था सादर सकल जहान। पहुँच गए हे मान फिर श्यामा के घर द्वार, बाबा के आदेश को करने को साकार। बस थोड़ी सी देर में श्यामा हो गए पेश, सुना दिया है मान ने साईं का आदेश। लानी मुझको दक्षिणा सौंपा मुझको काम, 15 रुपये दक्षिणा दे दो मुझको शाम। बात सुनी है मांड की श्यामा रह गए दंग, सद्गुरु साईं नाथ का अजब अनोखा ढंग। श्यामा रहते साथ में करते साईं काज, बाबा की इस बात का समझ गए वे राज। मांगी गुरु ने दक्षिणा देना मेरा काम, आप करें अड़पन उन्हें 15 शीघ्र प्रणाम। यह है मेरी दक्षिणा यह है मेरे पास, अर्पण मेरी ओर से करें दक्षिणा खास। तेज दोपहरी जेठ की खड़खड़ करते तार, आए मस्जिद द्वार पर श्यामा ओहे मान। साईं ने पूछा उन्हें ले आए क्या दाम, लाए हो तो शीघ्र दो आन पड़ा कुछ काम। हाथ जोड़ हे मान ने 15 किए प्रणाम, ले लो बाबा दक्षिणा यही है इनके दाम। श्यामा ने मुझको दिए 15 नमस्कार, सादर अर्पित आपको करें इसे स्वीकार। जाने में मैंने नहीं की थोड़ी भी लेट, वापिस लौटा शीघ्र ही ले श्यामा की भेंट। सर्वोत्तम यह दक्षिणा बतलाते हैं श्याम, यही आपके योग्य है कीजिए ग्रहण प्रणाम। यह लीला थी साईं की जो देती आभास, अक्सर धन को मानते लोग जगत में खास। धन दौलत से भी अधिक रखता मूल प्रणाम, शीश झुकाता प्रेम से उसका ज़्यादा दाम। सेवा कार्य पुण्य भूमि महाराष्ट्र की राजमहेंद्री गांव, वासुदेवानंद के पड़े वहाँ पर पाँव। वासुदेवानंद थे ज्ञानी योगी संत, वे प्रसिद्ध थे लोक में उनकी कीर्ति अनंत। दर्शन करने के लिए उमड़ी भीड़ अपार, आए कुछ ना देर से करते जय जयकार। उन लोगों के मुख्य थे भक्त पुंडलिक राव, नामी कुशल वकील थे अद्भुत भक्ति भाव। गुरुदर्शन सबने किए झुका चरण में शीश, नयन तप्त पुलकित हुए मिला उन्हें आशीष। बातचीत करने लगे भक्त पुंडलिक राव, चर्चा साईं की चली जिनका प्रबल प्रभाव। साईं नाम सुन हो गए वासुदेव गंभीर, बोले सारे लोग में होगा पूज्य फकीर। दिव्य शक्ति उसमें भरी साधा उसने योग, मानवता हित के लिए समझ सुखद संयोग। दीनहीन इंसान के आएगा वह काम, हाथ जोड़कर प्रेम से मेरा उन्हें प्रणाम। पुंडलिक दर्शन करो अद्भुत है वह संत, उसके ही आलोक से चमके धरा दिगंत। साईं भाई हैं बड़े साईं हैं निष्काम, उनका मेरा एक सा इस जग में क्या काम, इस जग में है काम। रखता मैं सद्भावना रखता प्रेम विशेष, पुण्य धरा है विश्व में अपना आर्य प्रदेश। पुंडलिक लो नारियल करना उनको भेंट, करना अर्ज प्रणाम भी दोनों हाथ समेट। वासुदेवानंद ने रखा नारियल हाथ, देना उनको प्रेम से वे हैं जग के नाथ। सदा बनाए वे रखें प्रेम भाव सद्भाव, सादर कहना तुम उन्हें मेरे मन के भाव। पुंडलिक ने नारियल रखा अपने पास, भली भांति संभाल कर जो था बिल्कुल खास। पुंडलिक ने सर झुकाकर गुरु को किया प्रणाम, जैसी आज्ञा आपकी वैसा होगा काम।
यह तो मेरा भाग्य है, मिले मुझे कुछ कार्य, अब तो है मेरे लिए करना यह अनिवार्य। 1 माह में जाऊंगा मैं साईं के धाम, बतलाया जो आपने पूरा होगा काम। लौटे फिर नांदेड़ को भक्त पुंडलिक राव, शिरडी साईं धाम अब जाने का है भाव। 1 माह के बाद का देखो अब संयोग, शिरडी यात्रा का बना पुंडलिक का योग। आवश्यक सामान को बांधा अपने हाथ, शिरडी यात्रा को चले मित्रों को ले साथ। लिया साथ में नारियल, करना था जो भेंट, खाने पीने के लिए चिवड़ा लिया समेत। उतरे वे मनमाड़ में जाने को पर गाँव, भूख लगी थी जोर से बैठे तरवर छाँव। अपना झोला खोल कर चिवड़ा लिया संभाल, शुरू हुआ अब नाश्ता देखो प्रातः काल। चिवड़ा जो था कुरकुरा लेकिन मिर्चें तेज, जीभ जल रही जोर से का बरते परहेज। तभी एक मित्र ने लिया राव का नाम, होता कोई नारियल बन जाता फिर काम। पुंडलिक को नारियल तत्क्षण आया याद, अरे मिला लो इसे बढ़ जाएगा स्वाद। कच्चा कच्चा नारियल जिसकी नहीं मिसाल, शीघ्र तोड़ ले तू इसे फिर चिवड़े में डाल। तोड़ा सबने नारियल, पूर्ण हुआ जलपान, आने वाली ट्रेन से करना था प्रस्थान। करके उम्दा नाश्ता मिला सभी को चैन, बस थोड़ी सी देर में आई उनकी ट्रेन। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज बस इतना ही, आगे की कथा आप कल अवश्य सुनें और बाबा की प्यार और कृपा को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।